वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉग जो है आप काफ़ी दिनों बाद आज शूट हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा बिजी थे तो मिला नहीं टाइम हमें व्लॉग बनाने का। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एग हैचिंग के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी मतलब मुर्गी फार्मर बच्चे निकालते हैं और एगों की जो है हैचिंग करवाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया सा नॉलेजफुल वीडियो जो है वो आज होने वाला है। तो चलो फिर चलते हैं फटाफट से। वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ, वीडियो में आपने देख लिया होगा कि आज हम बताने वाले हैं कि मुर्गी का जो अंडा होता है ना, तो अंडा मुर्गी के नीचे रखने से लेकर और बच्चे निकालने तक का वीडियो में पहले आपको कितनी बारी बता चुका हूँ, और जब हमारी मुर्गी कुड़क बैठाऊँगा मैं तो फिर भी आपको दिखा दूँगा। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मुर्गी के अंडे देने से लेकर और मुर्गी के नीचे अंडे रखने तक का जो बीच का जो सफ़र है, तो उसके बारे में आज बेसिकली हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम केयर करें, किस प्रकार हम रखें, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए अंडों को, ताकि जब आप मुर्गी के नीचे रखो तो वो अंडे ख़राब ना हो और मुर्गी मतलब 100% से वो जो है वो बच्चे निकले। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा न बोलते हुए चलो फटाफट से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। देखो जैसे कि हमारी कुड़ुक वाली मुर्गी का जो है अंडा ये नहीं है, क्योंकि ये दूसरी मुर्गी का है ना, इसलिए मैं उसको ऐसे पकड़ रहा हूँ और बार बार मतलब इस पर हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अपनी कुड़ुक वाली मुर्गी के अंडे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपको भी यही करना है कि देखो अंडा जो है, सबसे पहले अंडे के बारे में डिटेलिंग जो है मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी। जैसे हम ह्यूमन में है, जब हम अपने मम्मी के जो पेट में रहे होंगे ना, तो हमने वहाँ सांस कैसे ली, मतलब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस तुम्हें पता है, जैसे ही हार्ट बना फेफड़े बने सारा भी प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमारे बाहर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वैसे ही प्रोसेस जो है गर्भ में भी होता है, बच्चे के जो है वो गर्भ में भी होता है। तो पहले हम ह्यूमन का समझ लेते हैं कैसे हुआ। आपको सभी को पता ही होगा, पता ही है कि हम जो है अपनी माँ जो सांस लेती है, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है और बच्चा फिर वहाँ से मतलब ऑक्सीजन लेता है ना, ठीक है ना। मतलब माँ के द्वारा सांस लिए गए पर ऑक्सीजन में ब्लड मिलता है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिलके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के शरीर में जाता है। तो बच्चा जो है वहाँ से सांस लेता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, माँ से कोई कनेक्शन है ही नहीं। माँ ने तो आधा बना के इसको बाहर फेंक दिया है ना। देखो आधा बन के माँ ने इसको क्या है वो बाहर फेंक दिया है। तो अब इसमें ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। माँ का जो प्लेसेंटा है वो तो जुड़ा हुआ है ही नहीं कुछ, ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें बच्चा अब सांस कहाँ से लेगा, ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे, वरना आप जो मैं पॉइंट बताता रहूँगा फिर उन्हीं पॉइंट पे चलते रहेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि ये कर क्यों रहे हैं, मतलब ना कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है ऐसे करने का, आप नहीं समझेंगे। अगर कारण आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से पता हो तो फिर आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकेंगे ना, ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो काम कर सकेंगे जो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो सांस लेने के लिए वो है ही नहीं, मतलब बच्चे के का प्लेसेंटा वगैरह तो है ही नहीं, इसमें सांस कहाँ से लेता होगा चूजा, थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो यही है। तो समझिए, सबसे पहले देखो इसमें सांस लेने के लिए, जैसे कुछ लोग भाइयों को पता भी होगा, तो जिन भाइयों को पता है बढ़िया बात है, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो इसमें जो है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो इसमें जो है बारीक बारीक से पोर जो है वो होते हैं, छोटे छोटे से जो हमारे छिद्र होते हैं वो होते हैं, जिससे जो है बच्चा क्या है सांस लेता है, मतलब बच्चे की जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो जुड़ी होती है उन छेदों से, ठीक है ना। और जो ब्लड वेसल से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन होती है वो जाती है डायरेक्ट जो है वो ब्लड में जाती है ना, तो उनके, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है अंडे में, बच्चे का जो है अंडे से सांस लेने का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं। अगर माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो साफ साफ आपको दिखाई देंगे। तो जो छेद होते हैं उनसे जो है ऑक्सीजन अलग अंदर जाती है, और बच्चे के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो उससे जुड़े हुए होते हैं, बच्चे से अंडे से जुड़े हुए होते हैं ना अंदर। इसीलिए जब बच्चा पूरा नहीं बना होता है, अगर हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो इसीलिए बच्चा मर जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है उसकी अंडे के खोल से चिपकी हुई होती है। और फिर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स टूटने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर वो सांस नहीं, मतलब मुंह से सांस लेने के लिए वो पूरा मैच्योर नहीं होता है। तो इसीलिए वो बच्चा जो है, इसीलिए कभी भी हो अपने हाथ से अंडे को तोड़ने की कोशिश ना करें। बच्चा खुद ही जब अंदर से प्रिक करे, अगर काफ़ी लेट हो तब नहीं निकले तो तब आप जो है अंडे को फोड़ने की कोशिश करें, जो मैं पहले भी वीडियो में बहुत बारी बता चुका हूँ, तो ठीक है ना। तो अभी मुझे आई होप आपको क्लियर होगा कि अंडे से जो है बच्चा सांस कैसे लेता है। सबसे पहले मेरी बात ये है, समझ गए होंगे ना।
अब देखो पॉइंट, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट्स पे कि किस क्या हम सावधानियाँ रखें कि जो है अंडे से जो है 100% बच्चे निकले, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, मतलब ना मुर्गी के सही इंक्यूबेशन के बाद, ठीक है ना, सही इंक्यूबेशन के बाद बता रहा हूँ मैं। अगर मुर्गी इंक्यूबेशन ठीक नहीं कर रही है तब आप बोलोगे कि भाई हमने ये टिप्स निकाली थी और बच्चे तो निकले ही नहीं, ठीक है ना। अगर मुर्गी सही तरीके से बैठी हुई है, इंक्यूबेशन को बढ़िया तरीके से कर रही है, फिर भी बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो उस पर आप इन पॉइंट्स वाइज चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि देखो मैंने पहले बता दिया है कि इस पर छोटे छोटे छेद होते हैं और उन्हीं से जो है बच्चा सांस लेता है। अब होता क्या है कि हम मुर्गी फार्मर जो होते हैं क्या करते हैं कि अंडे को जो है तो कोई ऐसे पकड़ लिया, देखो ऐसे पकड़ लिया, या फिर ठीक है ना, जो हमने जो है अंडे को सीधे ऐसे पकड़ लिया, सीधे लेके ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं पकड़ना है। या फिर हमारे हाथ जो है वो मेरे देखो काफ़ी साफ है, इसलिए मैं अंडे को पकड़ रहा हूँ। तो अब क्यों होता है, कभी कभी हो जाते हैं कि हाथ जो है वो गंदे रह जाते हैं, तो गंदे हाथों से जो हमने अंडे पकड़ लिया, सीधे ऐसा पकड़ लिया। अब देखो हमने ऐसा पकड़ लिया ना, जो ये देखो ऐसा कर लिया हमने, ये देखो, तो इसमें होगा क्या, जो हमारी स्किन जो होती है ऑयली होती है, आप सभी को पता है हमारी स्किन ऑयली होती है और धूल मिट्टी भी लगी हुई होती है। तो हम ऐसे करने से होता क्या है कि जो हमारे हाथ का जो ऑयल है और जो बाकी जो हमारे हाथ पे जो ये है, मतलब ना क्या धूल मिट्टी वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, अंडे के जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ये बंद हो जाते हैं। वो छेद जो है वो बंद हो जाते हैं, वहाँ पे हमारी स्किन का जो ऑयल है, जो मिट्टी है, वो भर जाती है। और आप सोच रहे होंगे हमारे हाथ तो साफ़ ही हैं और मिट्टी तो है ही नहीं, तो लेकिन बारीक बारीक कण जो होते हैं वो होते हैं और छेद भी बहुत बारीक होते हैं इस पर। और आप सोच रहे होंगे इतना ऑयल तो हमारे पास है ही नहीं, तो ऑयल इतना नहीं है, लेकिन छेद भी देखो आप कितना है, हमारे आंखों से दिख रहा है ये इस पर छेद दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो बारीक से छेद हैं, बहुत बारीक से हमारे हाथ पर ऑयली स्किन रहती है। तो वो ऑयल से जो है वो छेद बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अंडा, जब अंडे से बच्चे बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो बच्चे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं स्किन अंडे से, तो वो है उसको ऑक्सीजन ना मिलने पर बच्चे की जो है दूसरे तीसरे दिन में जो है वो डेथ हो जाती है, तीसरे नहीं तो चौथे पाँचवें दिन में डेथ हो जाती है। तो डेथ होने का सबसे पहला कारण ये है कि अंडे को आपको ज़्यादा पकड़ना नहीं है, अंडे को बस आप 2 उंगलियों से इस प्रकार से पकड़ें और रख दें, मतलब ना अंडे को बार बार छेड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने देखने के लिए कि बार बार पकड़ के फिर रख दिए, पकड़ के रख दिए, पकड़ के रख दिए, ऐसे में अंडा खराब होगा। एक बार मुर्गी ने अंडा दे दिया, आपने इसको 2 उंगली से पकड़ के एक सही जगह पे रख दिया, ठीक है ना। तो पहला टिप्स हमारा ये रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अंडों पर नंबरिंग करनी चाहिए, क्योंकि नंबरिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता रहता है कौन सा अंडा पहला दिया गया है और कौन सा अंडा जो है लास्ट दिया गया है। तो इससे होगा कि अगर मुर्गी ने इस बार 18 अंडे दिए, अगर हमें 15 अंडे रखने हैं, मुर्गी हमारे 15 अंडों पर सही से बैठ रही है, 3 अंडे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला जो अंडा है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसको निकाल के फिर बाकी 15 अंडा आप रख सकते हैं, क्योंकि इस अगर आप सारे अंडे एक साथ रखेंगे फिर होता क्या है कि पता नहीं रहता है, पता चला हमने नए अंडे साइड रख दिए, पुराने उसको अंडे दे दिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कम निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब फिर देख से थर्ड नंबर ये है कि मुर्गी का अंडे जहाँ पे आप रखे हो तो उसको ढक के रखिएगा। ढक के रखने का फ़ायदा ये है कि देखो जैसे धूल मिट्टी के बारीक बारीक कण जो है काफ़ी उड़ते रहते हैं, तो अगर उस अंडों पे धूल जम गई या फिर हो सकता है किसी में पानी जम गया, पानी पड़ गया, धूल मिट्टी सीलन वगैरह जिससे ये हो गई, तो इससे दिक्कत होगी, क्योंकि उसके जो होल होते हैं बारीक बारीक से वो ख़राब हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे वो होल ना। तो फिर आपको पता है आगे कि मुर्गी का जो चूजा है वो सांस लेने में उसको मतलब दिक्कत होगी और उसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ढक के आपको रखना है, किसी प्योर कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसको ढक के रखना है, अंडों को ढक के रखना है, ताकि जो धूल मिट्टी है वो कपड़े पे ही रहे, अंदर अंडों तक ना जाए, ठीक है ना। तो कई सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। दिन भी आप मुर्गी को अंडे दें तो आप श्योर करें कि उस दिन भी मतलब ना ज़्यादा वो ना करके सीधे पकड़ के मुर्गी को आप अंडे दे दो, तो ज़्यादा छूने की, वो छूना ज़्यादा नहीं है। जब भी आप अंडों को हिलाएं या कुछ भी वो करें, कैंडलिंग करें, तो छूना ज़्यादा नहीं है, बस हल्के हाथों से पकड़ के आप पहले श्योर कर लें कि हमारे हाथ जो है प्योर साफ़ है, साबुन से धुले हुए हों और कोई मतलब गंदे ना हो ना। तो इसका जो है श्योरिटी आपको कर लेनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें वो है वो कर लेते हैं तो हमें 100% जो है हमारा, देखो आपको भी इसी तरीके से प्यारे प्यारे से चूजे के बच्चे जो हैं वो मिलेंगे, प्यारे प्यारे से। ये देखो, ये हमारे कड़कनाथ भाई हैं, जो आपने वीडियो में पहले भी आप यही देख चुके हैं। 2 भाई इसके और थे लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी ये हमारे, देखो आपको भी इतने प्यारे प्यारे चूजे जो है मिलेंगे अगर आप भी ये सारी प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो ठीक है फिर।
पॉइंट इज़ कि जो हमारे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हीटिंग का जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हीटिंग का जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है अंडे पे। आजकल जैसे देखिए ठंड का मौसम है, तो आजकल आप 10-15 दिन के, मैं पहले भी मेरा चैनल पे ब्लॉग अपलोडेड है कि मुर्गी के नीचे कितने दिन पुराने अंडे देखें, ये वाला मैंने ब्लॉग बना रखा है। अगर आप नहीं देखा तो पहला आप वो ब्लॉग देखिएगा, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं उसमें बता चुका हूँ, फिर इसमें एक बार मैं बता दूँ कि हीटिंग का जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है अंडे पे। आजकल ठंड का मौसम है, तो आप 14-15 दिन के अंडे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुर्गी को जो है अंडे जो है ठंडी जगह पे रखना मतलब ज़रूरी है। गर्म हीटिंग नहीं मिलनी चाहिए होंगे ना, हीटिंग मिलते ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर ज़्यादा हीटिंग ना मिलते हुए प्रोसेस बंद हो जाएगी और फिर अंडा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये दिक्कत होती है ना उसमें, क्योंकि अंडे को तो नहीं पता है ना कि ये हीटिंग मुर्गी से मिल रही है कहीं और से मिल रही है ना। तो जैसे ही हीटिंग स्टार्ट होगी, वो अपना प्रोसेस बच्चा बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर सही हीटिंग ना मिलने पर अंडा जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो हीटिंग पे जो है आपको नहीं रखना है, गर्म जगह पे आपको अंडा नहीं रखना है। अंडे को जितनी ज़्यादा ठंडी जगह पे हो रहे अंडा, उतना बढ़िया है। तो ठंडी जगह पे आपको जो है अंडा रखना है। और गर्मियों में मैंने पहले बता दिया था कि फ्रीज़ होता है, फ्रीज़ के जो सबसे नीचे वाला खाना होता है उसमें आप अंडे रख दीजिएगा, तो सबसे बढ़िया रहता है उसमें भी, क्योंकि उसमें जो है हीटिंग नहीं पहुंचती है, वहाँ बढ़िया रहता है। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और उतनी ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल अंडा जमाने के लिए ही छोड़ दिया, इतना भी नहीं है। मतलब ठीक ठाक ठंडी जो है उसको मिलती रहे। आई होप आपने आज का जो ब्लॉग था वो समझा हो कि किस प्रकार से हमें अंडे को रखना है, केयर करनी है उसकी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे तो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय।